जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए जो भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि जिला बालोद के लिए, जिसका वीडियो बना करके मैंने आप लोगों को पहले ही इंफॉर्मेशन सारी दे दी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो गए, आवेदन कैसे करना है, सारी चीजें। अब आवेदन जो है करके मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप आवेदन जो है स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे आवेदन जो मंगाए गए हैं वो कैसे आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आप खुद से इसे फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो गूगल मतलब कि आपका ईमेल आईडी सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे भूमिका निभा रहा है, क्योंकि ईमेल आईडी के माध्यम से ही आपका फॉर्म फिल होगा, यानी कि जीमेल से फॉर्म फिल होगा। फॉर्म फिल होने के बाद में आपका ये जो रेस्पॉन्स मतलब कि जो फॉर्म आपने फिल किया होगा वो डायरेक्ट आपके गूगल के जो ईमेल आईडी है उसमें चले जाएगा, और वहां से फिर जब तक के लास्ट डेट है, लास्ट डेट होने तक आप उस फॉर्म में एडिट भी कर सकते हैं, अगर बाय मिस्टेक आपसे कुछ गलतियां वगैरह हो गई हैं तो भी। ठीक है, तो लास्ट डेट से पहले आप उसको सबमिट करने के बाद भी एडिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी आगे में दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले फॉर्म फिल कर लेते हैं, और इसमें कुछ नियम और शर्तें वगैरह हैं, ध्यान देने वाली कुछ चीजें हैं, वो बिल्कुल से ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे एक लिंक काम नहीं कर रहा है, जो कि है सेजेस व्याख्याता का। ठीक है, सेजेस व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम का लिंक यहाँ पे अभी एक्टिव नहीं हो पाया है। पता नहीं उन लोगों के कारण जो विभागीय कुछ त्रुटि वगैरह हुई होगी, जिसके कारण यहाँ पे लिंक काम नहीं कर रहा है। इसके लिए मैंने ईमेल कर दिया है। आपको ईमेल आईडी भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप भी ईमेल करना चाहें तो उस ईमेल आईडी से आप ईमेल कर दीजिएगा, तो शायद ज्यादा प्रभाव यहाँ पे पड़े। ठीक है, तो ये है आपका ईमेल, ये आप देख पा रहे होंगे, सेजेस, ये है sejesbalod@gmail.com में आप जो है मेल करके आप अपना जो भी परेशानी है वो बता सकते हैं, और आप लोगों को परेशानी जो है उसी मेल के माध्यम से आप लोगों को रिजॉल्व करके दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लिंक मतलब कि ये जो ईमेल आईडी है, इसमें आप कोई भी प्रकार के डाउट अपने ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आप लोगों को बताना चाहूंगा जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिल कर लीजिए अब, क्योंकि ये गूगल फॉर्म के माध्यम से फॉर्म फिल करवा रहे हैं, और गूगल फॉर्म जो है बार बार क्रैश हो जाता है ज्यादा आवेदन जब एक साथ होते हैं, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके आज के आज ही ये आवेदन अपना फॉर्म फिल करके कंप्लीट कर ले। ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं मांगे गए हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ अपलोड करने नहीं बोले गए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके कुछ जरूरी जो जानकारियां वगैरह है वही मांगी गई है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी यहाँ पे नहीं मांगा गया है। तो चलिए अब यहाँ पे फॉर्म फिलिंग चालू करते हैं। अभी व्याख्याता का तो लिंक काम नहीं कर रहा है, नहीं तो वही आपको फॉर्म फिल करके दिखाया हुआ था। चलिए अब हम लोग शिक्षक का कर लेते हैं। तो शिक्षक में जैसे ही बगल में लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे फॉर्म आपका निकल के आ जाएगा। फॉर्म में यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, रिकवरी में आप टिक कर लीजिएगा ताकि आपको आगे जाकर के एडिट करने के लिए मिले। उसके बाद यहाँ पे कुछ जरूरी जानकारी वगैरह दी हुई है, चलिए मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। पहले बड़ा कर देते हैं, आपको देखने में आसानी हो। तो स्थानीय निवासियों से जाति ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी जाति जन्म स्थान ये सारे पत्र नहीं लिए जा रहे हैं, तो आप जो है गलत जानकारी बिल्कुल भी मत डालिएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। और आप लोगों से यही एक निवेदन रहेगा कि आप लोग बिल्कुल भी गलत डिटेल मत डालिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म्स को फिल मत कीजिए, जो जेन्युइन फॉर्म्स हैं वही फॉर्म फिल कीजिए, जेन्युइन नाम के साथ, जेन्युइन डिटेल के साथ ही फॉर्म फिल कीजिए। ये नहीं कि भाई 100 में 100% डाल दे रहे हैं, इधर आपका 10-10 साल का एक्सपीरियंस डाल दे रहे हैं, ये सब तामझाम मत कीजिएगा। जो आपका जेन्युइन है वही फॉर्म फिल कीजिएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी मत डालिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ लेवे। ठीक है, और बाकी आप अपने नाम के आगे श्री, श्रीमती, कुमारी, सुश्री ये सब कुछ भी नहीं लिखना है। सबसे मेन पॉइंट है कि जो भी आप डिटेल्स फिल करेंगे वो इंग्लिश के लेटर्स में आपको फिल करना है, हिंदी का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद तो यहाँ पे बोला गया लैपटॉप और डेस्कटॉप में गूगल क्रोम का उपयोग आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, एक पद के लिए एक ही आवेदन करना है, यानी कि शिक्षक के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो एक ही आवेदन करना है, और जिस भी पद के लिए आपको आवेदन करना है एक ही आवेदन करना है, हर एक स्कूल के लिए आवेदन अलग अलग नहीं करना है।
उसके बाद बात करते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आपको हाँ में क्लिक करना है। आवेदित पद एवं विषय पूछा जाएगा यहाँ पे आपसे। तो उसमें शिक्षक का ये सारे पदों के लिए भर्ती निकली हुई है, तो ये सारे पद दिखा रहे हैं। बाकी अलग अलग विषय क्या, अलग अलग जो पोस्ट है उसमें अलग अलग विषय होंगे, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए हम शिक्षक अंग्रेजी के लिए पद के लिए चूज कर लेते हैं। ये मैं ऐसे ही रैंडमली बस फॉर्म फिल करके शो कर रहा हूँ, बाकी डिटेल्स जो भी डालूंगा वो सारे डिटेल्स गलत होने वाले हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग जेन्युइन मत लीजिएगा, और मैं फॉर्म सबमिट नहीं करूंगा, मैं बस आप लोगों को दिखाने के लिए फॉर्म फिल करने का जो है वो समझाने के लिए बस दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर कक्षा 10वीं में 10वीं से स्नातक तक की पढ़ाई का माध्यम यहाँ पे पूछा गया है। तो आप अगर अंग्रेजी करेंगे तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे सिर्फ सहायक ग्रेड 2, 3 और वृत्त चौकीदार, ये 4 पोस्ट ही ऐसे हैं जिसके लिए अंग्रेजी माध्यम की बाध्यता नहीं रखी गई है, ठीक है। उसके बाद आवेदक अपना नाम डालेंगे, जो भी आपको डालना है, और कोशिश कीजिएगा कि कैपिटल लेटर में ही डालें, ठीक है। पूरा नाम आप अपना डालिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने पिता और पति का नाम डालना है, ठीक है, वैसे ही, और आप अपना आगे जो भी है वो अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो ये डॉट वगैरह मत डालिएगा, क्योंकि फिर डॉट में फिर परेशानी वगैरह हो जाती है। जन्म तिथि आप अपना डालिएगा, ठीक है, आपका जो भी हो, ठीक है, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, आप जो है कौन से जो है ये है पुरुष डाल लीजिए, महिला डाल लीजिए, अन्य डाल लीजिए, फिर जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं कि नहीं, तो हाँ में आप क्लिक करेंगे तभी आपका फॉर्म आप जो है पात्र होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। आप अपने जिले का नाम डालिए। उसके बाद में आपसे 10वीं के बारे में पूछा जाएगा, 10वीं उत्तीर्ण होने का वर्ष आपसे पूछा जाएगा, तो आप अपने 10वीं उत्तीर्ण होने का वर्ष डाल दीजिएगा। उसके बाद आप किस बोर्ड से पढ़े हुए हैं, ठीक है, मोस्टली ये स्टेट बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से ही पढ़े हुए होते हैं, तो आप जो भी जिस भी बोर्ड से पढ़े होंगे वो बोर्ड आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 10वीं में यहाँ पे प्रतिशत बोला गया है, आप जितना भी परसेंट आपका होगा वो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे परसेंट का ऐसे करके साइन वाइन लगाने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ नंबर लिख दीजिए। और उसके बाद जो जिनका नंबर सीजीपीए पद्धति से उत्तीर्ण है वो अपना वास्तविक प्रतिशत भरें, जैसे कि सीजीपीए 8.5 है तो उनको जो है प्रतिशत में बदल करके 80.75 प्रविष्ट करें। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना परसेंट डालना होगा। 12वीं की बात करें, 12वीं आप जिस भी विषय से पढ़े होंगे वो यहाँ पे चूज करेंगे, और उसके बाद अन्य विषय हो तो यहाँ पे लिखेंगे, और अगर नहीं लिखना है तो आपको यहाँ पे डैश डालना होगा, तभी ये फॉर्म सबमिट होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 12वीं उत्तीर्ण होने का वर्ष यहाँ पे पूछा गया है, तो वो वर्ष आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में आप किस बोर्ड से पढ़े हैं वो आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया है, तो वैसे ही आपको प्रतिशत डाल देना है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे स्नातक उत्तीर्ण होने का वर्ष आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको स्नातक उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको डालना होगा। तो स्नातक उत्तीर्ण होने का वर्ष यहाँ पे आपको डाल देना है। और उसके बाद में यहाँ पे आप जिस भी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं वो यहाँ पे आपको डाल देना है, उसका नाम डाल देना है, और कोशिश कीजिएगा कि पूरा नाम आप डालें, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि जिस भी कोर्स की पढ़ाई आपने की है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, जैसे कि बीएससी, बीए, बीकॉम जो भी आपने कोर्स किया हुआ है वो यहाँ पे लिख देना है। स्नातक के विषय को मतलब कि यहाँ पे सिर्फ आपको मेन विषय चूज करना है, ठीक है। जैसे कि बीएससी आपने बायो वाले सब्जेक्ट के साथ किया तो बायो चूज कर लेना है, या फिर गणित के साथ किया है तो गणित चूज कर लेना है, राजनीति विज्ञान, रसायन विज्ञान जिससे भी आपने किया है वो यहाँ पे आपको चूज कर लेना होगा, ठीक है। यानी कि जिस भी टीचर के लिए आप या व्याख्याता के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सहायक शिक्षक में तो सब्जेक्ट वगैरह कुछ बोला नहीं गया है, बाकी इन दोनों पदों की बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद स्नातक के विषय के अगर आपसे अन्य विषय होंगे तो उसे यहाँ पे आपको डालना होगा, और नहीं भी डालेंगे तो कोई बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है, आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। फिर स्नातक में आपका कितना प्रतिशत है वो आपको फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपसे टीईटी के बारे में पूछा जाएगा, तो टीईटी आप उत्तीर्ण है या नहीं तो उसको आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आप जो है किस वर्ष में टीईटी उत्तीर्ण हुए हैं वो आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे डाल लीजिएगा।
फिर उसके बाद में यहाँ पे आपसे व्यावसायिक योग्यता जैसे कि बीएड है तो आपके पास है या नहीं ये पूछा जा रहा है। उसके बाद में आप बीएड परीक्षा जहां से आपने बोर्ड का नाम आपको डालना है जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई की है, ठीक है। तो वो नाम आप डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में पूछा जा रहा है कि आप किस वर्ष में उत्तीर्ण हुए हैं, तो बीएड आप जिस भी वर्ष उत्तीर्ण हुए होंगे वो आपको डाल देना है। उसके बाद स्थायी पता डालना है आपका। उसके बाद आपका जिले का नाम डालना है, जिस भी जिले का नाम मतलब जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं। आप अपना पिन कोड डालेंगे, ठीक है, पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद में आप कोशिश कीजिएगा कि अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालने का जो है यहाँ पे जरूरी नहीं रखा गया, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि डाल ही दीजिएगा। उसके बाद में घोषणा पत्र जो है वो मैं प्रमाणित करता हूं और करती हूं मैं, आप जो है हाँ क्लिक करेंगे। स्थान जिस भी जगह से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट बोला गया वो डेट डाल दीजिएगा। सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपके पास एक मेल आएगा, मैं मेल आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देख पा रहे होंगे आप लोग, जिला बालोद के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। तो ये मैंने सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो यहाँ पे सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम पद के साथ यहाँ पे नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र यहाँ पे ऐसा शो करेगा। और जैसे ही आप इसे खोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एडिट रेस्पॉन्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जब तक कि लास्ट डेट बचा हुआ है तब तक के आप एडिट यहाँ पे अपना फॉर्म को कर सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप जितने भी डिटेल्स अपने बारे में डाले होंगे गूगल फॉर्म में वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।